नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स पेपर 2016 का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यूपी पीजीटी पूछता कैसे है। 2016 के पेपर के बाद हम 2021 का भी पेपर जो हुआ है उसको कराएंगे, यानी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंटिन्यूसली कराएंगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार क्वेश्चन को पिक करना है, किस प्रकार क्वेश्चन को सोचना है, ये सब चीज़ें आपको हम करना बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पीजीटी मैथमेटिक्स 2016 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहले क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि उन्होंने कहा है कि यदि log 3x - 2 log 3x + 4 समांतर श्रेणी में है तो x किसके बराबर होगा। तो देखिए समांतर में है, किस में है, एपी में। एपी में अगर कोई सीरीज है और उसके 3 टर्म दिए हुए हैं तो आप पढ़ते हैं एपी के लिए क्या पढ़ते हैं कि 2b = a + c। और यहाँ अगर हम बात करें तो 2b की वैल्यू कितनी, 3x - 2 = log 3 + log 3x + 4। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज करिए तो ये पावर में चली जाएगी, 3x - 2 की पावर 2 और ये इधर प्लस में है तो ये किस में आ जाएगी, गुना में, 3x + 4। लॉग इधर भी लॉग लगाइए, अभी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे तो होल वर्क खोलिए, 3 की पावर 2x, a की 2 + b की 2, 2 2 जा 4 - 2 दूनी 4, 3x = इधर कितना है, 3 × 3x + 4 तिया 12। तो अब आप देखिए इस 3 को भी इधर उठा लाइए, 12 को भी इधर उठा लीजिए, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो 2x - 4 और 3 7 × 3x, क्लियर है। और 12 को इधर लाओगे तो -8 = 0, ये आपका बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब देख रहे हैं आप कि 3x बराबर अगर मैं y रख दूं तो ये क्या बन जाएगी, y² - 7y और -8 = 0। अब 8 के फैक्टर कर दीजिए, y² - 8y + y - 8 = 0। y कॉमन कर लेते हैं तो y - 8 + 1 y - 8 = 0। तो y + के 1 और y - के 8 = 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी, -1 तो इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि 3 की पावर x नेगेटिव नहीं देगी तो ये इनवैलिड हो जाएगी। तो बचा क्या, y = 8 और इसको कितना रखा है, 3 की पावर x = 8। 3 की पावर x = 8 लॉगरिथम फंक्शन में हम आप x की वैल्यू ले जाएंगे तो क्या ले जाते हैं, जिस पर पावर होती है वो बेस बन जाता है, जितनी वैल्यू होती है वो यहाँ हो जाती है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, x = log 3 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सीरीज से मिलेगा ही मिलेगा, और एक नहीं, मैं कहता हूँ मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जीपी, एपी एंड एचपी। तो इन पर आधारित समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पर आधारित कम से कम 3 क्वेश्चन आपको यूपी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप समझिए उन चीज़ों को, बेस थोड़ा सा रखिए और किस प्रकार क्वेश्चन बनता है वो आप सोचिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर हम जो है लोग करते नहीं हैं, प्रयास नहीं करते हैं, हो नहीं पाता है क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पढ़ते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, एक समतल में 15 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है, कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है। एक रेखीय मतलब कोई भी एक सीध में वो तीनों बिंदु नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनको मिलाने वाले त्रिभुजों, मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब n संरेखीय बिंदु हों, n संरेखीय बिंदु अगर आपके पास हों तो उसमें बनने वाले त्रिभुज, n संरेखीय बिंदु से बनने वाले त्रिभुज की संख्या जो होगी वो होगी NC3,
NC3। तो n कितने पॉइंट हैं यहाँ, ऐसा रेखीय बिंदु कितने हैं 15, तो 15C3, तो 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल बचेगा, तो 15 गुणा 14 गुणा 13, 12 तक खत्म हो गया, 3 को दोबारा से लिख दिए, 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, 3 से ये 5 बार और 2 से ये 7 बार, 7 पंजे 35 गुना 13, 13 में पंजे 65 का 5 हासिल को 6, 13 थी 39 और 6 45, तो कितने बिंदु हो गए 455। कितने बिंदु हो जाएंगे 455। जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसरेट करके बताऊंगा, आंसर करके बताऊंगा, क्योंकि जो अभी तक आपको यूट्यूब पर सॉल्यूशन मिला है वो सब सॉल्यूशन ऐसे ही है, ऑफिशियल आंसर की से कई बार मैच नहीं कर रहा है आंसर। मैं आपको ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हुए आंसर की व्याख्या करूंगा किस प्रकार। और देखिए इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन हमेशा से मिल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपको यूपी पीजीटी एग्जाम का पैटर्न समझ में आना चाहिए, वो किस लेवल के क्वेश्चन पिक करता है ये समझ में आना चाहिए। अगर आप ये समझ पाए तो आप ज़्यादा आसानी से पेपर को कर पाएंगे। और जिन बच्चों का, जिन दोस्तों का 1-2 नंबर से रह जाता है उनके लिए विशेष मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा अपना लेवल उठा लें। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में कहीं ना कहीं टीचर हो रहे होते हैं और हम उस पैटर्न पर अपने आप को ला नहीं पाते हैं, जिससे हम 1-2 क्वेश्चंस डाउन चले जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि जी 30 कोटि का एक चक्रीय समूह है तो जी के कुल उपसमूहों की संख्या क्या होगी। जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप। और साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी, वो आपको 30 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि भाई सब ग्रुप कितने हैं। क्या पूछ रहा है? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के लिए एक इल्यूअर फंक्शन होता है फाई 30, इल्यूअर फंक्शन होता है फाई 30। और इसको 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। फाई 30 को आप लिखेंगे तो पहले इसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। एक तो इस प्रकार से आप इल्यूअर फंक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे? अब देखिए 30 को मैं 30 लिख दूं, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5, कुछ ऐसा भी आप लोग पढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा 30 गुना 1/2 गुना 3 एकम 3, 2/3 और 5 एकम 5, 4/5, 5 तिया 15 दूनी 30 से 30 कैंसिल, 4 दूनी 8। तो कितने सब ग्रुप हो जाएंगे? 8 सब ग्रुप इस प्रकार आपके होंगे। तो इस प्रकार आप नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाल सकते हैं। जितने प्राइम फैक्टर बन जाएं उन प्राइम फैक्टरों में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस आप करते चले जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। या दूसरा एक तरीका और मैं बता देता हूं कि फाई जब आप निकाल रहे हैं तो 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 है। तो आप क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा के 2, एक पावर बढ़ा के 2, एक पावर बढ़ा के 2, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कितने सब ग्रुप होंगे? 8 साइक्लिक सब ग्रुप, इसके 8 सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के होंगे। चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि यदि एक समूह जी में प्रत्येक अवयव अपने का व्युत्क्रम है तो जी है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स देन जी इज। देखो उन्होंने ऑप्शन दिया है फाइनाइट। पहले हम बात करते हैं फाइनाइट की। अपने का ऑन इनवर्स मतलब ए का ही इनवर्स है, खुद का इनवर्स है, प्रत्येक अवयव अपने का व्युत्क्रम हो तो जी क्या होगा? फाइनाइट तो होगा, डेफिनेट बात है कि फाइनाइट होगा, लेकिन एक तो अपरिमित तो यहीं कट जाएगा और नॉन अबेलियन भी कट जाएगा, नॉन अबेलियन भी कट जाएगा। अब उन्होंने कहा कि फाइनाइट होगा और दूसरा अबेलियन। एक ऑप्शन मेरा अबेलियन है, एक ऑप्शन है मेरा अबेलियन। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, अबेलियन की स्पेलिंग गलत लिख गई अबेलियन, चलिए कोई नहीं, जैसा भी। यहाँ समझने वाली बात है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ग्रुप फाइनाइट ही ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे हों कि वो खुद से खुद का
खुद से खुद का इन्वर्स लिए हुए हो और नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, तो सबसे बढ़िया जो वो है। और देखिए डेफिनेशन से ये आता है कि जिसमें प्रत्येक अवयव अपने आप का इन्वर्स होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो जब प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप का अपना इन्वर्स रखता हो, सेम अपना इन्वर्स होता हो, तो वो ग्रुप क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये थ्योरम्स हैं कुछ जो आप पढ़ लेंगे, हम आपको वीडियो जल्दी उपलब्ध कराएंगे। पूरा यूपी पीजीटी का सिलेबस हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं। पूरा यूपी पीजीटी पेपर के साथ साथ बाकी जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनसे रिलेट जितना भी कोर्स होगा मैं आपको सब उपलब्ध कराने वाला हूं। तो बस आप पेशेंस बनाकर मेरे साथ जुड़ते रहिए। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आप बड़ा अलग तरीके से, कुछ तो ऐसे होते हैं मेरे मित्र जोड़ने लगते हैं, वो ऐड करने लगते हैं। देखिए मैं एक कंडीशन सोचता हूँ कि इसको अगर 3-3 कुछ 11 तक दिया हुआ है तो वो उनको याद होता है तो वो जोड़ने घटाने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। देखो मैं ये मानता हूँ कि 1 की 3, 2 की 3 प्लस में लिख रहा हूँ मैं, 3 की 3, 11 की 3 मैंने एक सीरीज बना दी प्लस में। तो माइनस में तो एक ऑलरेडी था, एक प्लस का मैंने प्लस किया और माइनस किया, तो दो बार मैंने एक कंडीशन बना दी 2 की 3 की, प्लस 4 की 3 की, प्लस 6 की 3 की एंड सो ऑन 10 की 3 की मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। भाई मैंने इसको प्लस किया और माइनस किया तो डबल डबल हो गए। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2 की पावर 3 सब में कॉमन है। यहाँ तो मैं डायरेक्ट 11 का फॉर्मूला लगा दूँ। मैं अब फॉर्मूला मुझे ये पता है कि समिशन n की 3 इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होता है, स्क्वेयर आपको होता है। क्या होता है, स्क्वेयर आपको होता है। अब देखिए जरा, तो यहाँ तो मेरा सीधा 11 और गुना 11 रे 12 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर मैंने लगा दिया। और यहाँ से समझिए, यहाँ से एक खेल करते हैं, 2 की पावर 1 तो बाहर है ही, 2 की पावर 3 और बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बना 1 की 3, यहाँ क्या बना 2 की 3, यहाँ क्या बना 3 की 3 एंड सो ऑन, यहाँ बना 5 की 3। तो अब इसको भी लगा लीजिए, तो 16 गुना 5 तक गया, 5 गुना 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर स्क्वायर। समझे ना, समझे, 2 की पावर 3 और 1 4, 2 की पावर 4 हो गई, 16 हो गया और ये 5 तक बन गया। तो 5 गुना 6/2। अब देखिए 2 से 6 बार 66 का 2 माइनस 16 गुना इससे 3, 5 दिया 15, 15 15 225। 66 का स्क्वायर करिए। अब 66 के स्क्वायर की भी ट्रिक समझ लीजिए अगर आप समझना चाहें तो। 6 छांग 36 का 6 हासिल 3 है, और कर लीजिए 6 छांग 36 हासिल 3। अरे आप देखिए 66 में 66 की गुना कर लीजिए, छोड़िए आप अगर ऐसे नहीं बेकार में ट्रिक व्रिक के चक्कर में पड़ेंगे ज़्यादा तो भूल जाएंगे। 6 छांग 36 का 6 हासिल 3, 6 छांग 36 और 3 39। भाई सीधी बात है, एक ही बार तो करनी है मुझे। तो 6 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1 और 9 और 3 12, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4356। बेकार में मैं आपको ट्रिक समझाऊं और आप भूल जाएं। 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 8 4 0 हासिल 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 756। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आप जरा सोचिए, जरा समझिए कि किस प्रकार मुझे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस प्रकार मुझे करना है। अगर आप दूसरे तरीके से, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो समय हो सकता है लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको अपने मन में करेंगे तो बड़े आसानी से करेंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन दिख रहा है, कॉमन पर आपने काम कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको सोचना भी सिखाऊंगा कैसे कैसे आपको पिक करना है क्वेश्चन। और देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन अभी तो हम पेपर करा रहे हैं, पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। इसके बाद जो क्लासेज आएंगी वो कंटिन्यूसली आपको जो यूपी पीजीटी स्पेशल है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस जिस टॉपिक को यूपी पीजीटी पूछता है पिछले 2 साल के पेपरों का एनालिसिस करके, तब हम आपको वीडियोज़ देंगे। तो चलिए देखिए, जी का तस्मक अवयव है, तस्मक अवयव कह रहे हैं और किस पर, गुना पर 10 पे, और 2
4, 6, 8, यही है ना। अब देखिए यहाँ देखिए, तस्मक अवयव उसको कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए आपको। क्या चाहिए? आइडेंटिटी 2, 4, 6, 8 आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की स्टूडेंट खास बात ये होती है कि ऐसा टर्म जो स्वयं को स्वयं पर लौटा दे, जिसके साथ गुना करके 10 के रिमाइंडर ग्रुप पर आपको स्वयं टू स्वयं लौटा दे। 2 दूनी 4 तो करने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 पर 2 नहीं लौटाया, करने ही नहीं जाएंगे। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट तब आएगा जब 2 का 2 मिल जाए, 4 का 4 मिल जाए, 6 का 6 मिल जाए, 8 का 8 मिल जाए। करना क्या होता है? देखो 2 से मैंने 2 में गुना की, 2 दूनी 4 और 10 से भाग लगाया तो 4 ही शेष बचा। तो ये तो 4 दे रहा है, 2 नहीं दे रहा है। अगला देखो 4 दूनी 8, 10 से भाग लगाऊं तो ये भी 8 दे रहा है, तो मैं आगे करने ही नहीं जाऊंगा। 6 से भाग लगाऊं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 10 से भाग लगाया तो 2 शेष। 6 चौक 24, 10 से शेष लगाया, भाग लगाया 4, 6 छंग 36, 10 से भाग लगाया 6, 6 अट्ठे 48, 10 से भाग लगाया 8। देखो 2 का 2 लौटा है, 4 का 4 लौटा है, 6 का 6 लौटा है, 8 का 8 लौटा है। इट मीन्स 6 जो होगा आपका क्या होगा? तस्मक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बताइए, आगे चेक करना ही नहीं, कर लो। देखो 8 दूनी 16, 6 निकाल रहा है, खत्म। तो कितना हो जाएगा? 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझे ना समझे? आइडेंटिटी अगर इस तरह मल्टीपल मॉड्यूलों पर आ जाए, मॉड्यूलो ग्रुप में आ जाए, तो आपको इस प्रकार से करना है। आप ज़्यादा चेक करने नहीं जाएंगे, बस सीधा। अब ये टेबल बनाने के पेपर में क्या आवश्यकता है? ऐसे चेक कर लो ना। 2 दूनी 4, 10 से भाग लगाया 4 आ गया, 6 दूनी 12, 2 मिल रहा है, 6 पे फिर चेक कर लो आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, ईमानदारी से अगर आप तैयारी करेंगे और पैटर्न को अगर आपने समझ लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत आसानी से पेपर को क्रॉस कर पाएंगे। चलिए, मान लीजिए कि द्विआधारी संबंध स्टार जो निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर एवरी ऑल ए बी बिलोंग टू जी के साथ एक समूह है। समूह जी के अवयव सी का व्युत्क्रम, सी का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो पहले मुझे व्युत्क्रम निकालने के लिए, देखिए ये है, बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी में होते हैं और आप प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करके निकल लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी आपको इन्वर्स पूछा जाए और आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन ना हो, तो पहला काम होता है ई फाइंड आउट करना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैं ए स्टार ई इक्वल टू ए प्लस ई प्लस 1 लगा लूँ, और बाइनरी ऑपरेट हुआ है तो ए का ए मिलेगा, ए प्लस ई प्लस 1, तो ए से ए कैंसिल, तो ई बराबर आपको क्या मिल गया? -1। ठीक है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के साथ मैंने, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तस्मक अवयव क्या होता है? उस एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होकर उसी को लौटाता है। क्लियर है? अब मैं मानता हूँ, अब देखिए उन्होंने कहा जी सी का व्युत्क्रम अवयव चाहिए, तो सी का आपको चाहिए इनवर्स, सी डैश ले लेता हूँ। सी का इनवर्स क्या? सी डैश बराबर, तो रख दीजिए सी प्लस सी डैश प्लस 1, और सी डैश क्या देता है? ई। अगर इनवर्स के साथ एलिमेंट को ऑपरेट किया जाता है तो वो हमेशा आइडेंटिटी देता है। तो आपको क्या मिला? ई इक्वल टू सी प्लस सी डैश प्लस 1। आपको चाहिए क्या? सी डैश, इनवर्स एलिमेंट चाहिए। सी इनवर्स भी लिख सकते हैं आप इसको ऐसे, सी इनवर्स। तो देखिए अब ई की वैल्यू कितनी है? -1। सी को इधर उठा लाओ, माइनस के सी, 1 को इधर उठा लाओ, -1। किसका? सी इनवर्स। तो कितना बन गया? देखो 1 और 1 -2, माइनस के सी इक्वल टू सी इनवर्स। तो ये आपका आंसर सही हो गया है। देखो कौन है? -2 माइनस के सी, -2 माइनस के सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो जब कभी आपको इनवर्स पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट को इनवर्स के साथ ऑपरेट करा के वैल्यूएट कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यू, और आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप करेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, कैसे करेंगे? समुच्चय 1 2 3 4 5 से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या है। ऑन टू फंक्शंस, आपको क्या चाहिए? ऑन टू फंक्शंस। और ऑन टू फंक्शंस जब कभी खुद से खुद पर पूछे जाएं,
ऑन टू फंक्शन जब खुद से खुद पर पूछे जाएं तो आप, मैं डायरेक्ट बताता हूं, n एलिमेंट्स के लिए ऑन टू फंक्शन पूछा जाए तो हमेशा n फैक्टोरियल बनता है। क्या बनता है? n फैक्टोरियल। ऑन टू फंक्शन n एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? n फैक्टोरियल। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। तो फंक्शन कितने? ऑन टू फंक्शन कितने? 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझे? तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इफ n एलिमेंट्स इन गिवन द सेट्स देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो आगे। ये तो सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला, ये बेसिक थ्योरम है, ग्रुप थ्योरी की ये बेसिक थ्योरम है। एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह होता है साइक्लिक ग्रुप का, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज, क्या होगा? हमेशा से नॉर्मल होता है। ये इज ए थ्योरम, प्रूफ भी है इसका। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। ना आपको ये चेक करना कि प्राइम ऑर्डर है, ना आपको नॉन नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। नॉर्मल व्हेन ऑर्डर इज गिवन प्राइम, नॉर्मल ओनली व्हेन ऑर्डर इज सब ग्रुप इज प्राइम। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि प्राइम हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल क्या चेक करना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज नॉर्मल होता है। तो क्या होगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। बढ़ो आगे, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश समिष्ट R3 की उपसमिष्टि है? R3 की उपसमिष्टि यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R3। अब वेक्टर स्पेस की अगर थ्योरम से आप जाएंगे, वेक्टर स्पेस की अगर थ्योरम से अगर आप जाएंगे तो आपको थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको मैं पहले लास्ट से शुरू करता हूँ। a माइनस बी इक्वल टू 1। अगर मैं इस कंडीशन पर कुछ भी काम करूँ तो ये लीनियरिटी को शो नहीं करेगा, लीनियरिटी को शो नहीं करेगा। जितना भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनेगा उसमें मोस्टली देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनना चाहिए और होमोजीनियस इक्वेशंस बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए? होमोजीनियस इक्वेशन। जो कैसे बने समझिए ज़रा, उसको भी छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उन दोनों का रिलेशन विदाउट कांस्टेंट एलिमेंट बनना चाहिए। विदाउट कांस्टेंट एलिमेंट। अब देखो विदाउट कांस्टेंट एलिमेंट इसमें देख रहे हैं a माइनस बी 1 में हो रहा है, कांस्टेंट आया है। a प्लस बी 1 आ रहा है, कांस्टेंट आया है। a माइनस बी कांस्टेंट आया है। a प्लस बी 0 आया है। केवल 0 के इक्वल वैलेंट तो हो, 0 के इक्वल तो हो, लीनियर हो। पहली दो कंडीशनों का आप ध्यान रखना, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। एक तो लीनियर हो, कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। वेरिएबल में वो लीनियर होना चाहिए, चाहे एक वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में, लेकिन होना कैसा चाहिए? लीनियर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैं बता देता हूँ, इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए और कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ऐसे लिख देता हूं, नहीं आना चाहिए। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, कोफिशिएंट के रूप में तो कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। समझे ना समझे? चौथी कंडीशन, कोफिशिएंट बन सकता है, वो ऐसे हो सकता है 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। यस, मैं कह देता कि ये लीनियर बनेगा, ये सब स्पेस बनेगा वेक्टर स्पेस का, लीनियर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस बनेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट आ जाए, यहाँ 4 आ जाए तो नहीं बनेगा, खत्म। तो इतना सा समझना है आपको, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सीखनी है, कुछ नहीं सीखना है, ये आप ट्रिक याद रखिए। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, अब देखिए आप जरा,
कोई बेसिक वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टी यू से वी पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एल टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कर्नल ऑफ टी चाहिए आपको, कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस किसका होता है ये भी समझिए, सब स्पेस किसका है ये आपको बताना है। कर्नल क्या होता है पहले वो समझिए। इस देखिए, इस डोमेन से जो जो आइडेंटिटी पर मैप हो रहे होंगे, किस पर, ई पर, जो जो एलिमेंट ई पर मैप हो रहे होंगे उन सब का सेट क्या बनेगा, कर्नल बनता है। इधर डोमेन के जो जो एलिमेंट आइडेंटिटी पर मैपिंग दे रहे होंगे, आइडेंटिटी पर मैप हो रहे होंगे, उन सब का जो सेट बनेगा वो कर्नल कहलाता है, वो कर्नल कहलाता है। तो कर्नल सब स्पेस ये क्या है, ये यू और ये क्या है, वी। तो कर्नल सब स्पेस किसका हो गया, इधर तो आइडेंटिटी की मैपिंग चेक करनी है, तो कर्नल सब स्पेस आपका किसका हो गया, यू का। यानी कर्नल ऑफ टी, कर्नल टी ऑलवेज सबसेट है किसका, यू का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। रेंज हमेशा सब स्पेस होगी, सबसेट होगी किसका, वी का, लेकिन कर्नल हमेशा डोमेन का होगा, ठीक है ना। तो ये आपको, तो बेसिक थ्योरम थी ये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यू का, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। उन्होंने कहा भाई ट्रांसफॉर्मेशन में है, उन्होंने कहा कि चलिए देखिए जरा चेक करिए, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V2 से V3 R पर ट्रांसफॉर्मेशन गई है, और क्या उन्होंने दिया हुआ है, ए बी किस पर है, बराबर ट्रांसफॉर्मेशन है ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी। इस ट्रांसफॉर्मेशन, तो नलिटी उन्होंने पूछा है। नलिटी क्या होता है, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी पूछा है उन्होंने नलिटी का मतलब होता है वैसे वो एलिमेंट, नलिटी, रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ी होगी आपने। डायमेंशन ऑफ वी, रेंज की और नलिटी की किसके बराबर है, आपने पढ़ा होगा। डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू रैंक ऑफ वी प्लस नलिटी ऑफ वी। ये तो अगर मैं इसको n मान लेता हूँ, इसको r मान लेता हूँ, इसको क्या मान लूँ, m मान लूँ, कुछ भी मान लो, k मानते हैं वैसे, तो ये होगा। तो अब आपको देखना है, तो डायमेंशन ऑफ v यानी n बराबर तो आपका 2 है, r बराबर और निकाल लीजिए, आपको नलिटी मिल जाएगी। r बराबर कैसे निकालेंगे, इस सेट से देखो, 1 इसको मैं रख रहा हूँ 1 0, 3 में रख रहे हैं ना, तो 1 -1 0, और इसको रखें तो 0 1 0। देखो एक रो तो है, यही सिंपल, तो रैंक घट गई। इसके बाद अगर मैं एक माइनर चेक करूं तो 1 -1 और -1 तो -2, तो ये तो माइनर 0 नहीं दे रहा है, यानी एक माइनर अगर मैंने कट कर लिया, ये वाला माइनर मैंने कट कर लिया, रैंक एक तो गिर रही है, तो रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। तो रैंक कितनी, n r बराबर भी कितना 2, तो m बराबर या k बराबर जो भी आप लिखें तो कितना हो जाएगा, 2 - के 2 बराबर 0। तो नलिटी ऑफ टी तो हो गई भाई 0, नलिटी ऑफ टी बराबर क्या हो गया, 0, नलिटी ऑफ टी बराबर क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नलिटी ऑफ टी क्या हो गई, 0। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरत नहीं है उसको बनाने की, इधर से उधर के इसमें से बेसिस लाइए वो लाइए, बेसिस लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना बेसिस के बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि मेथड ऐसे ही है ना ट्रिक वाला, लेकिन मेथड आपको कभी भी गलत आंसर नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। बेसिस वगैरह रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो नलिटी ऑफ टी कितनी होगी, 0, नलिटी ऑफ टी कितनी होगी, 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई अगर आपको बेहतर लग रहा हो और लग रहा हो कि कुछ बेहतर हम करा पा रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा बूस्टर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आपको पूरे सिलेबस को कवर करएंगे, यूपी पीजीटी के पूरे सिलेबस को, यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। देखिए v = R3, v = क्या है, R3, तो डायमेंशन ऑफ v यहाँ से कितना हो गया है,
3, डायमेंशन ऑफ v 3 हो गया। और w बराबर उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन के साथ a 0 0 और बिलोंग इन R 3, तो डायमेंशन ऑफ w कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ w एक रेस्ट्रिक्शन तो एक, देख रहे हैं ना, डायमेंशन ऑफ w कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगी, डायमेंशन w की एक। अब वो पूछ रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर w आपको चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो डायमेंशन v कितनी? 3, डायमेंशन ऑफ w 1 कितना? 1, 3 में से कितना? 2। तो डायमेंशन ऑफ v ओवर m क्विशेंट ग्रुप की कितनी? 2 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? 2, बी। कौन सा करेक्ट? बी। क्लियर है ना? तो बेसिक चीज़ों को आप सब पकड़िए। आप इसमें देखिए डायमेंशन एक ही तो मिलेगी, दो तो वैसे भी नल है, दो तो वैसे भी नल है, तो एक ही है, एक रेस्ट्रिक्शन एक, दो रेस्ट्रिक्शन दो, ठीक है ना। तो कितना हो गया? तो डायमेंशन ऑफ, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोचिए, आसानी से कर पाएंगे ना लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को। चलिए लीनियर अलजेब्रा की क्लास अलग से भी दे देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए की 3 इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। अल्फा बीटा किसके मूल है? एक्स की स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए की 3 के। यदि अल्फा बीटा परवलय वाई स्क्वेयर बराबर एक्स पर स्थित हो तो समीकरण के मूल। देखो अल्फा बीटा किस पर उपस्थित है? वाई स्क्वेयर बराबर एक्स पर। तो अगर मैं इसको रखूं तो यहाँ से एक इक्वेशन बीटा स्क्वेयर बराबर अल्फा मिल गई, इक्वेशन 1 कर दी मैंने। और वहाँ से जो इक्वेशन है वहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना मिल गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के ए। और अगला मैं अगर करूँ अल्फा बीटा इक्वल टू तो प्लस के ए की 3 बटे 1 आएगा, उसको मैंने छोड़ दिया है। एक कंडीशन आपके पास ये, एक कंडीशन आपके पास ये, एक कंडीशन आपके पास ये। तो यहाँ से मैं क्या करूँ? यहाँ से मैं क्या करूँ? देखो जरा, मैं अल्फा को उठा के यहाँ रख दूँ अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बीटा की 3 बराबर ए की 3। तो बीटा बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? ए। बीटा बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? ए। और यहाँ से अगर मैं अल्फा बराबर बात करूँ तो माइनस के ए और माइनस के ए, तो अल्फा बराबर कितना मिल जाएगा? माइनस के 2 है। यानी अब आपको अल्फा बीटा चेक करना है कि जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर दे, माइनस के 2a और a को जो सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर होगा। यानी दूसरे वाले की वैल्यू रखो, देखो ये तो प्लस प्लस है, एक तो ये चीज़ समझ में आई कि अपोजिट साइन होगा। अब ऑप्शन से आ जाइए, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू इसमें रख के चेक करो और ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। अब ऑप्शन से आ जाइए, देखिए एक तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि अल्फा बीटा का साइन अपोजिट है, ए की वैल्यू माइनस हो सकती है प्लस हो सकती है, तो अपोजिट समझेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते कभी, क्योंकि दोनों में अपोजिट साइन नहीं है, दोनों में अपोजिट साइन नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब बात करते हैं इस पर, माइनस के 3 रखूँ तो 3 दूनी 6 होना चाहिए प्लस का, और ये तो नहीं है। इस पे बी पे रखे तो माइनस के 2 रखूँ तो माइनस माइनस प्लस के 4 होना चाहिए, देखो सेटिस्फाई। तो 4 माइनस के 2 आपका आंसर हो रहा है, 4 माइनस के 2 आपका आंसर हो रहा है। तो कितना सिंपल आप सोच पा रहे हैं, एक बार प्रयास करो बेहतर, देखो फिर आप सिंपल सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें। 15वां क्वेश्चन आज की क्लास का संभवतः लास्ट क्वेश्चन है, संभवतः नहीं है ही लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 15 के बाद, अभी आज पहली क्लास है, 15 ही क्वेश्चन हम आपको पहली क्लास में देंगे। धीरे धीरे आपको ऐसे ही पार्टों में पूरा पेपर हम करा के आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए ये जो है 15वां क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। यदि 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 उस गोले के का स्पर्श तल है जिसका केंद्र एक गोला है, ऐसे मान लेते हैं ना स्फीयर, इसका सेंटर कितना 1 0 1, और इस पर कोई सरफेस तल है कितना, कोई प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो इस गोले की त्रिज्या हमको पता है, सेंटर से किसी स्पर्श तल पर डाला गया लंब हमेशा क्या होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। तो डाला गया लंब लगा दो, तो P इक्वल टू R इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को ऐसे कैसे, प्लस जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट x का कोफिशिएंट 2 दूनी 4, y का कोफिशिएंट 1 1 1 1।
अब इनकी वैल्यू कितने, यहाँ से रख दीजिए, 2 एकम 2, 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस के 1 प्लस के 4 डिवाइडेड बाई 4 2 6 रूट 6, और 4 और 1 5, 5 और 2 7 बटे रूट 6। तो कितनी होगी त्रिज्या, 7 बटे रूट 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए, इस प्रकार आपने 15 क्वेश्चन देखे। अगर आपको लगता है कि ये बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको लगता है कि हमने सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से कराया है तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यूपी पीजीटी टीजीटी का पूरा सिलेबस आपको अकॉर्डिंग टू पेपर कराने जाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास में यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।